कितना दिन पहले गए दादी जी? 27 कोई कोने को बड़े का भाई की 5 तारीख तो शादी जी और 1 तारीख नहीं खत्म हो गो वो तो। पहले इनकी पुत्र वधू खत्म हो जाती है और उसके 2 साल बाद में इनके पति की डेथ हो जाती है और अब इनका जो बेटा था भगवान ने वो भी छीन लिया। अब नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों मैं पहुंचा हूं ऐसे ही परिवार के पास। आज फिर किसी परिवार को हम जैसी ऐसी घटनाएं ऐसी है कि शब्दों में बयां नहीं होती, ना नमस्कार करने का मन करता है ना कुछ कहने का मन करता है। श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के पृथ्वीपुरा गाँव के हेमराज जी कुमावत, जो लगभग आज से 3 दिन पहले उनकी डेथ हो जाती है। हैदराबाद वो मजदूरी का काम करते थे। उस परिवार में अब ना तो कोई कमाने वाला है ना कोई और। परिवार पे दुखों का पहाड़ टूटा है। ना मेरा वीडियो बनाने का मन करता है ना आपको कुछ दिखाने का मन करता है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जब भी याद किया गया आप तमाम लोगों की हेल्प करते हैं। जब बात करें खंडेला की बेटियों की बात करें, सामोद गाँव के पीड़ित परिवार की बात करें, तमाम लोगों को आप हेल्प करते हैं। तो इस परिवार के लिए भी आप अपनी जितनी है आपसे हेल्प हो सके हेल्प करें। अपने साथ सरपंच साहब, इनसे जानना चाहिए। सरपंच साहब, क्या है पूरा मामला और हेमराज जी कहाँ कमाते थे? हेमराज जी बॉम्बे रहते थे, वही कमाते थे। कब की थी घटना और कैसे सूचना लगी थी परिवार के लोगों को? 3 दिन पहले ये घटना है। पहले परिवार को खबर दी, फिर उन्होंने मेरे को खबर दी थी कि इनका ब्रेन हेमराज का खत्म हो गया है। कितने बच्चे हैं उनके और परिवार की क्या स्थिति है? बच्चे हैं, परिवार बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल असमर्थ परिवार है। तो जैसे हार्डवेयर माता जी भी खुद बीमार चल रही है, उनके गठिया रोग है और 3 बच्चे हैं इसके। तो अभी जो तमाम लोग हैं उन्हें क्या आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो सबसे ये अपील करता हूँ कि आप जितने शहर समाज जितनी हेल्प करो बढ़िया है। और सरपंच साहब, जो आपकी ग्राम पंचायत से सरकार से जो हेल्प जो होगी, भी जितने हैं सरकार से मैं कराऊंगा। हार्ट टूटता है तो सबसे पहले गांव समाज और परिवार की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। आप भी मानवता के नाते इस परिवार को, अगर आप 1 रुपये इस परिवार को देंगे तो वो 1 लाख रुपए के बराबर है। आपसे जितना हो सके 10, 20, 50 जितना भी हो सके इस परिवार के। 8-10 साल से काफ़ी बार दुखों का पहाड़ टूटा है इस परिवार पे। क्या मैनेज कर पाते थे परिवार को? वो मजदूरी करता था और गरीबी स्थिति थी। सामूहिक एक ही घर में रहते हैं। कितने भाई थे वो? जो ये मकान इसमें उनके चाचा ताऊ रहते हैं, कितने भाई रहते हैं इसमें? 6 भाई रहते हैं। तो बस 2 भाई थे। एक छोटा वाला पढ़ाई कर रहा था और वो उनके पिताजी 2018 में हार्ट अटैक से डेथ हो गया उनका। और उनकी पहली वाली वाइफ थी, वो पहले उनसे 2016 में वो एक्सपायर हो गई। कितने छोटे छोटे थे वो बच्चे उस टाइम? बच्चे वो थे, एक बच्चा लड़का था 2-3 साल का और लड़की थी 5 साल की। जी कुमावत इन्हीं मकानों में रहते थे। जैसे बात करें 2 ही मकान थे उनके, जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते थे। गरीब परिवार था, पहले से ही दुखों का पहाड़ टूटा था। जैसा कि परिवार ने बताया कि 1 महीने पहले ही इनके छोटे भाई की उन्होंने जैसे तैसे कर्जा करके शादी की थी। 1 महीना ही उस शादी को हुआ था और आज 5 तारीख को मैं इस परिवार के पास पहुँचा हूँ। 1 महीने पहले इस परिवार में तमाम खुशियाँ थी। परिवार ने जो दुख थे उनको भुला दिया था। जैसे बात करें तो हेमराज जी के पापा जी भी की डेथ 2018 में हुई थी, उनकी पत्नी की डेथ भी 2016 में हुई थी। फिर भी परिवार ने, हेमराज जी ने जैसे तैसे मजदूरी करके परिवार की खुशियों को कहीं ना कहीं वापस एकत्रित करने की कोशिश की, दूसरी शादी भी की। लेकिन परिवार को इतना बड़ा दुख दे दिया कि अब ये परिवार शायद इस दुख को तो नहीं भुला पाएगा। लेकिन ना मेरा वीडियो बनाने का मन करता है ना कुछ पूछने का मन करता है। लेकिन वहाँ पे गए थे कमाने के लिए। और कब की घटना थी? हैदराबाद गया था। हैदराबाद गया था? हाँ, कितना दिन पहले गए दादी जी? 27 तारीख नहीं गए तो दादी जी, पहला से भी गरीब परिवार जो अब दुखा को पहाड़ टूटे, जो परिवार में कमा बड़ो कौन है? कोई कोने को बड़े का भाई की 5 तारीख तो शादी जी और 1 तारीख नहीं खत्म हो गो वो तो। जैसे बात करें परिवार के पास अब ना तो कोई कमाने वाला है ना कुछ और। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इन परिवार ने अभी जैसे तैसे कर्जा लेके ही अभी शादी की थी। 1 महीना भी उससे को नहीं हुआ है और यही उनके आसियाने थे जिनमें जैसे तैसे पूरा परिवार रहता था। अब बात करेंगे इस परिवार पे। ये जो मेरी चाची जी है, इन पे दुखों का पहाड़ ऐसे टूटा है। जैसे पहले इनकी पुत्र वधू खत्म हो जाती है और उसके 2 साल बाद में इनके पति की डेथ हो जाती है और अब इनका जो बेटा था भगवान ने वो भी छीन लिया। अब परिवार पे जो दुखों का पहाड़ टूटा है, कहीं ना कहीं अभी ये परिवार टूट चुका है। इस परिवार को जो आस थी वो खत्म हो चुकी है। परिवार पहले ही काफ़ी कर्जे में था। अभी कुछ दिन पहले ही बेटे की शादी के लिए इन्होंने कर्जा लिया था और जो हेमराज जी थे वो उस कर्जे को चुकाने के लिए यहाँ से कमाने के लिए गए थे और
हैदराबाद पहुँचे ही थे। पहुँचने के बाद जैसी सूचना लगी कि वहाँ पे उनके हार्ट अटैक आता है और इस परिवार को जो रोता वो छोड़ के इस यहाँ से चले जाते हैं। अगर आप में भी कुछ मानवता बची है, कुछ थोड़ा बहुत अगर आपको रहम आता है इन बच्चों पे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी बच्चे को पता भी नहीं है कि जीवन क्या है, पापा क्या है, मम्मी क्या है, लेकिन ये दो जो मेरी बहनें हैं ये पहले ही कहीं ना कहीं इस भगवान से इतने दुखी हैं कि अभी अनाथ हो चुके हैं। इनके बच्चों को पालने के लिए गांव समाज ने कहा है कि हेमराज जी आप दूसरी शादी करें, तो इन्होंने दूसरी शादी की थी। अभी चाची जी का भी कहीं दुर्भाग्य कहूँगा कि इनका भगवान ने सब कुछ छीन लिया। इस परिवार को जो आस बंधी थी अब वो भी टूट चुकी। कहने को कुछ है नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है इन परिवार का दुख बयां करने के लिए। मजबूरी है वीडियो बनाना और आप सबको दिखाना। आप भी इस परिवार की हेल्प करना चाहते हैं तो इनके खुद के फ़ोन पे नंबर हैं, मैं आपको बताना चाहूँ। गुड़िया क्या नाम है आपका? राधिका कुमार। और गुड़िया कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7वीं में। कितने भाई बहन हो आप? 3। 3। कौन से हैं फ़ोन पे नंबर आपके? 95 49 28 52 76। और किस नाम से है खाता? मेवा देवी। मेवा देवी कौन है? मेरी दादी। दादी जी। और खाता नंबर कौन से हैं? 50 10 06 30 02 43 35। और ये खाता नंबर किसका है? दादी का। दादी जी। तो बात करूं गुड़िया, इतना इस परिवार की शब्दों में बयान नहीं होती है। अगर आप भी इस समय इस परिवार को कुछ आर्थिक संबल देंगे, 10 20 50 100 जितना आपसे हो सके, इस परिवार को, इन बच्चों को कहीं ना कहीं आप संबल देंगे, मानवता के नाते मैं आपसे हाथ जोड़ के भीख मांगता हूं कि जब भी किसी परिवार को सहायता की ज़रूरत पड़ी है और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है तो आपने दिल खोल के उस परिवारों की हेल्प की है। एक बार इस परिवार को भी आप थोड़ा हेल्प ज़रूर करें ताकि इस परिवार को कुछ संबल मिल सके। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी इनको कुछ इन्हें ना तो एहसास हुआ है कि हमारे साथ क्या हुआ है, लेकिन दुखद घटना है। दादी जी है जो आज से लगभग 6 साल पहले ही विधवा हो चुकी है। अब इनका जवान बेटा कहीं ना कहीं भगवान ने इनसे छीन लिया है। अब तमाम जिम्मेदारियां इन दोनों महिलाओं पे आ चुकी है। इस परिवार में ना तो अब कोई कमाने वाला है। अगर